Welcome back student in the e-learning platform of GS College of Commerce Varda. I am assistant professor Amol Patil. Welcome you all. तो हमने इसके पहले अलाउंसेस को स्टार्ट किया था। वहां पर हमने डिस्कस किया कि अलाउंसेस के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। तो 3 टाइप में से 2 टाइप वहां पर हमने डिस्कस कर लेते हैं। पहला फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस और सेकंड हमारा फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। और पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस की यहाँ पे 3 टाइप होते हैं। पहले स्पेंड बेसिस, दूसरा लिमिट बेसिस और तीसरा आता है एचआरए। ये दोनों स्पेसिफाइड हो गए और वो एक एचआरए। यहाँ पे भी आपको 3 तरीके के अलाउंसेस यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आप पर डिस्कस करेंगे कि अलाउंसेस किस तरीके से होते हैं और अलाउंसेस को हम कैसे डिवाइड किया है। स्पेंड बेसिस पे कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, लिमिट बेसिस पे कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, उसकी लिमिट क्या है, उसके बाद एचआरए में कैसा कैलकुलेशन होता है। ये सभी चीजें आज हम ये वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलो हम वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखा है कि पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस के कितने पार्ट है, 3 टाइप्स दिए गए हैं। पहले स्पेंड बेसिस, सेकंड है लिमिट बेसिस और तीसरा है हमारा एचआरए। ये दोनों जो है ये स्पेसिफिक एक्सपेंसेस है। स्पेसिफिक मतलब उसको स्पेसिफाई कर दिया है। एक स्पेंड बेसिस पे स्पेसिफाई कर दिया है, एक लिमिट बेसिस पे स्पेसिफाई कर दिया, इसीलिए उनको हम स्पेसिफाइड अलाउंसेस भी बोलते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखे थे 2 ही तरह के एक्सपेंसेस थे वहां पर, एक स्पेसिफाइड और एक एचआरए। तो स्पेसिफाइड में ये 2 चीजें आती है, एक स्पेंड बेसिस वाला, एक लिमिट बेसिस वाला। तो स्पेंड बेसिस वाला एक्सपेंसेस क्या है, लिमिट बेसिस वाला एक्सपेंसेस क्या है और एचआरए क्या है, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्पेंड बेसिस पे पहले देखेंगे कि अलाउंसेस रिसीव्ड एंड स्पेंड विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्पेंड बेसिस पे 2 चीजें देखनी है। पहले तो अलाउंसेस रिसीव्ड कितना हुआ है वो, और स्पेंड बेसिस पे हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस, कुछ अलाउंसेस गिवन है, जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंसेस जिसको हम टीएडीए कहते हैं। आपने कभी कभी सुना होगा जब आपको सैलरी पे होती है तो टीएडीए मिला के इतना सारा सैलरी मिल रही है, और टीए का मीनिंग क्या होता है, डीए का मीनिंग क्या होता है, ये सभी चीजें हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि स्पेंड बेसिस पे आपको समझ में आ गया। स्पेंड बेसिस इसका मतलब क्या है, जितने एक्सपेंसेस अलाउंसेस आपको मिले हैं और जितने आपने एक्सपेंसेस खर्च किए हैं, इसमें से क्या होगा, जो भी विच एवर इज लेस होगा वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, उतना एग्जम्प्टेड, बाकी रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएंगे। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। पहले ट्रैवलिंग अलाउंसेस। अभी ट्रैवलिंग अलाउंसेस का मीनिंग क्या होता है, अगर एम्प्लॉय एक सिटी से अदर सिटी जाने के लिए जो एक्सपेंसेस कहते हैं, उस एक्सपेंसेस को क्या, जो एक्सपेंसेस करते हैं उस एक्सपेंसेस को क्या कहते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंसेस। जैसे कि मानो मैं कॉलेज में क्लर्क के बेसिस पे काम कर रहा हूँ, कि अपने कॉलेज के भी एक 2 क्लर्क है, ठीक है। वो क्लर्क क्या करते हैं, हमेशा नागपुर यूनिवर्सिटी में जाते आते रहते हैं। अभी ये जाने आने का जो भी खर्चा है वो कौन उनको देता है, कॉलेज उनको पे करता है, उसको हम ट्रैवलिंग अलाउंसेस कहते हैं, ठीक है। अभी ये जो ट्रैवलिंग अलाउंसेस आता है उसके साथ और एक एक्सपेंसेस आता है जिसका नाम है डेली अलाउंसेस। डेली अलाउंसेस का मीनिंग क्या है, अगर आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस आता होगा तो ही आपको डेली अलाउंसेस मिलेगा, मतलब ट्रैवलिंग के साथ डेली अलाउंसेस मिल जाएगा। अभी डेली अलाउंसेस मतलब क्या है कि आपको वहां जाने के बाद कुछ खाने पीने की चीजें है, या आप दिन भर रहते हैं तो खाने के लिए तो लगेगा ही, तो उस केस में डेली अलाउंसेस भी मिलती है। तो इसके लिमिट यहाँ पर, इसका ट्रैवलिंग अलाउंसेस और ये अपना डेली अलाउंसेस, ये दोनों भी स्पेंड बेसिस पे। और स्पेंड बेसिस बोले तो कौन एम्प्लॉय बोलेगा कि हमने जितने मिले उतने से कम खर्चा हुआ, अब क्या बोलेंगे, उससे ज्यादा ही खर्चा होगा, यानी कि पूरे के पूरे आपको एग्जम्प्टेड मिल ही सकते हैं। पर आपको ध्यान ये नहीं रखना है, आपको स्पेंड बेसिस पे ध्यान में रखना है। तीसरा है कन्वेंस अलाउंसेस। कन्वेंस अलाउंसेस का मीनिंग क्या है कि अब ये केस में एक ही सिटी में अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ऑफिस वर्क से रिलेटेड कोई भी चीज हो, अगर उसको रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस आते हैं आपके, वो आप कन्वेंस अलाउंसेस, खुद आप नहीं जाते, अगर आपने कह दिया है कि अपने सर्वेंट को कि जाओ यहाँ से एक चेक लेके जाओ, यहाँ पे चेक डिपॉजिट कर दो, बैंक में पैसे लेके जाओ, बैंक पे डिपॉजिट कर दो, उसके बाद वहां से 1-2 चीजों की तरफ वहां से रिकवरी करके लाओ, तो ये क्या होगा, कन्वेंस अलाउंसेस। मतलब एक ही सिटी में अगर आप अपने एम्प्लॉय को जाने आने के लिए जो भी एक्सपेंसेस पेड करते हैं, उस एक्सपेंसेस को कन्वेंस अलाउंसेस बोलते हैं। और कन्वेंस अलाउंसेस एक तरीके का हमारा स्पेंड अलाउंसेस यहाँ पर गिना जाता है। नेक्स्ट है हेल्पर अलाउंसेस। अभी हेल्पर अलाउंसेस का मीनिंग क्या होता है कि मान लो कि अगर आपके पास कोई हेल्पर नहीं है और अभी जो आप काम कर रहे हो वो 1 पर्सन का नहीं 2 पर्सन का काम है, तो आपने क्या बोला कि जो भी मैं 30 दिन का काम करता हूँ उसमें 15 दिन मुझे कम से कम 2 लोगों की सैलरी, मतलब 2 लोग चाहिए थे।
तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है आप एक काम करो, आप हेल्पर अलाउंसेस रखो। इसका मीनिंग जब भी आपको कोई भी जरूरत मिलेगी हेल्पर की, तो आप उसको बुला लीजिए, जो भी अपनी एरिया में मिलेगा, और उसको अलाउंसेस स्प्रेड कीजिए। उस अलाउंसेस को कहेंगे हेल्पर अलाउंसेस। मतलब पूरा का पूरा काम आपको खुद को नहीं करना है, आप खुद करो ना करो, वो आपको एक डेली के बेस पर, मतलब मंथली बेस पर हेल्पर अलाउंसेस दे देंगे कि ये आपके लिए हेल्पर अलाउंसेस है, आप हेल्पर के माध्यम से करो या आप खुद करो, उसको कहते हैं हेल्पर अलाउंसेस। ठीक है, वो भी हमारा स्पेंड बेसिस पर होता है। उसके बाद आता है एकेडमिक रिसर्च अलाउंसेस। एकेडमिक या रिसर्च अलाउंसेस का मीनिंग क्या होता है कि अभी कंप्यूटर का जमाना है और आपको कंप्यूटर की कुछ चीजें आती नहीं है, तो आपने बोला कि मुझे कंप्यूटर नहीं आता, उन्होंने बोला कि आपके पास कंप्यूटर लेके जाओ और कंप्यूटर पे काम करो। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे हम बोल रहे हैं कि मुझे कंप्यूटर नहीं आता, तो वो क्या बोल रहे हैं, कुछ अमाउंट आपको दे देंगे और जाओ कंप्यूटर सीख के आ जाओ। ठीक है, तो वो केस में अगर आप वो सीख के आ जाएंगे, मतलब वो हो गया अकेडमिक वाला। ठीक है यार, अगर कोई आप रिसर्च कर रहे हैं और वो रिसर्च के लिए अगर कुछ खर्चा लगता है, वो खर्चा किसका होगा, कंपनी का। तो कंपनी फिक्स अमाउंट पे कुछ अगर अमाउंट आपको पे करती है, तो उसको आप अलाउंसेस कहेंगे, और वो अलाउंसेस कौन सा अलाउंसेस हो जाएगा, एकेडमिक या रिसर्च अलाउंसेस। अगर आप खर्चा करेंगे तो ही आपको एग्जम्प्टेड रहेगा, नहीं तो वो टैक्सेबल रहेगा। उसके बाद आएगा यूनिफॉर्म अलाउंसेस। यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है, यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है कि आप कहीं पर भी जाओ, जो जहाँ पे गार्ड है, या उसके बाद डोमिनोज में चले जाओ पिज्जा खाने, वहां पर आपको गार्ड्स मिलेंगे, और वो गार्ड्स हमेशा कहाँ पर रहते, कैसे रहते, यूनिफॉर्म में रहते। तो यूनिफॉर्म अलाउंसेस का मीनिंग होता है कि अगर आपको कोई यूनिफॉर्म दिया हुआ है, और अगर वो यूनिफॉर्म मेंटेन करने के लिए, यूनिफॉर्म तो एक ही बार आपको खर्चा करना पड़ेगा, पर उसको मेंटेन करने के लिए रेगुलर प्रेस करो, आपका यूनिफॉर्म अच्छे से होना चाहिए। तो वो यूनिफॉर्म के लिए कुछ अलाउंसेस पे करता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, तो उस अलाउंसेस को हम यूनिफॉर्म अलाउंसेस कहते हैं। और उसका एक्सपेंसेस भी हमारे किस बेस पे आता है, स्पेंड बेसिस पे आता है। तो इसका मीनिंग स्पेंड बेसिस पे जो भी एक्सपेंसेस आते हैं, उस केस में हम क्या कहेंगे कि जो एक्सपेंसेस हमको मिले, ठीक है, और जो एक्सपेंसेस हमने खर्चा किए, तो उस केस में जो भी विच एवर इज लेस होगा वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। और कोई एम्प्लॉय नहीं बोलेगा कि मुझे 1000 रुपए मिले थे, मैंने 800 रुपए खर्चा कर दिया। आपको 1000 रुपए, मतलब वो बोलेगा कि हमारे 1000 रुपए भी खर्चा करना पड़ेगा। पर एक चीज है कि आपको वहां पर बिल भी मांग सकता है। तो एक हो गया स्पेंड बेसिस वाले एक्सपेंसेस। अगर आप स्पेसिफाइड में दूसरे तरफ जाते हैं तो लिमिट बेसिस पे आते हैं। लिमिट बेसिस में यहाँ पे एक क्राइटेरिया रख दिया कि इस क्राइटेरिया के अंदर आपको एग्जम्प्टेड रहेगा, अगर उस बाउंड्री के पार जाते हो तो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। तो एक लिमिट डिसाइड कर ली, एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया, उस केस को हम लिमिट बेसिस एक्सपेंसेस कहते हैं। तो उसमें अनेक सारे एक्सपेंसेस आते हैं। मैंने कुछ ही एक्सपेंसेस यहाँ पर लिख दिए और कुछ आपको पढ़ के सुना दूंगा, या हमारे पीडीएफ फाइल में भी मिल जाएंगे, उसके स्पेसिफिक लिमिट भी वहां पर गिवन रहेंगे, तो आपको उसको अच्छे तरीके से देख लेना। जो ज्यादा आते हैं, मतलब ज्यादा बार पूछे जाते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। और ऑब्जेक्टिव में भी आपको हमेशा पूछे जाती है एक्सपेंसेस, तो आपको हमेशा याद रखना है। तो चलो हम जाते हैं अलाउंसेस की तरफ। यहाँ पर क्या गिवन है, अलाउंसेस रिसीव्ड एंड लिमिट विच एवर इज लेस। यहाँ पे दो चीज है, ये जो लिमिट बेस वाले एक्सपेंसेस है, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं। सबसे पहले आएंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। ये आएगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। अगर आपका कोई चाइल्ड है और उस चाइल्ड के एजुकेशन के लिए अगर आपको मतलब कुछ एक्सपेंसेस आते हैं, तो उसके लिए एम्प्लॉयर कुछ एक्सपेंस, मतलब अलाउंसेस के तौर पर कुछ एक्सपेंसेस देते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, जो भी आपको एक्सपेंसेस मिलेंगी पर मंथ 100 रुपया, और ज्यादा से ज्यादा कितने, पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम पर मंथ पर चाइल्ड 100 और अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आपके पास एक चाइल्ड है तो आपको मंथली कितने मिलेंगे, एक चाइल्ड से 100 रुपया पर मंथ, मतलब 12 मंथ के कितने हो जाएंगे, 1200 पर मंथ। अगर 2 चाइल्ड होंगे तो 1 चाइल्ड के 100, तो 2 चाइल्ड के कितने हो जाएंगे 200 इंटू 12, तो मतलब 2400 यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर 3 चाइल्ड रहे तो उसमें कितने, मैक्सिमम 2 लिमिट दी हुई है, मतलब 3 हो 4 हो 6 हो, जितने भी होंगे उससे आगे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। मैक्सिमम कितने, 2 चाइल्ड के लिए ही आपको यहाँ पर डिडक्शन मिलेगा। अगर एक रहता तो 1200 ही मिलेगा, 2 होंगे तो 2400, और 3 होंगे तो भी 2400 मिलेगा, ज्यादा उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे लिमिट गिवन है
कि ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मतलब ₹100 पर मंथ मिलेंगे एक चाइल्ड के लिए, और अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, ज्यादा से ज्यादा 2 ही बच्चों के लिए आपको यहाँ पे एजुकेशन अलाउंसेस मिल जाएंगे। उसी तरीके से दूसरा आएगा हॉस्टल अलाउंसेस। हॉस्टल अलाउंसेस मीनिंग में यहाँ पर मंथ 300 कर दी, बाकी की कंडीशन वैसी है। यहाँ पे देखो ₹300 पर मंथ अप टू मैक्सिमम 2 चाइल्ड, पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम, पर मंथ पर चाइल्ड और मैक्सिमम कितने 2 चाइल्ड का डिडक्शन मिलेगा। मतलब एक बच्चे के लिए अगर हॉस्टल अलाउंसेस मिलेगा तो कितना ₹300 पर मंथ, ठीक है, ₹300 पर मंथ। इसका मीनिंग 300 इंटू 12 बार 36 3600। अगर 2 चाइल्ड रहे तो 7200, अगर 3 रहे तो भी 7200, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कितनी है, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के ही अलाउंसेस यहाँ पर मिलेगा, उससे ऊपर नहीं। उसके बाद होता है ट्रेवल एरिया अलाउंसेस, ये कितना है, लिमिट गिवन है 200 पर मंथ। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, अगर कोई एम्प्लॉय ब्लाइंड है या हैंडीकैप है तो उसी केस में आपको कितना मिल जाएगा 3200 पर मंथ। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में 2 चीजें आपको गिवन है। ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा कि चलो आप कोई कहीं पे घूमने गए, ठीक है, घूमने गए तो उसमें भी आपको कुछ एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय को क्या करेगा, अलाउंसेस देगा। तो उसमें 2 चीजें आपको जरूरी है, देखना जरूरी है। सबसे पहला 70% ऑफ सच अलाउंसेस, या उसके बाद 10,000 पर मंथ। आपको जो यहाँ पर गिवन है वो कितना है, एक तो 70% देखने, जितने भी अलाउंसेस आपको मिलेगा उसका 70% या 10,000, उसमें से भी जो विच एवर इज लेस रहेगा वो आपको यहाँ पर मेंशन यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद भी कुछ एक्सपेंसेस है वो हम वहां पर आगे में देख ही लेंगे कि कौन कौन से एक्सपेंसेस वहां पर आते, तो वो आपकी एक लिस्ट दे दूंगा मैं आपको, लिस्ट के हिसाब से आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और वो थोड़े बाद जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी एग्जाम में एक आधी बार पूछे जाते वो एक्सपेंसेस के लिस्ट में अलग से दे दूंगा, उसको आपको अच्छे से क्लियर करना है। उसके बाद आते हैं HRA का मीनिंग होता है हाउस रेंट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंसेस का मीनिंग क्या होता है कि चलो आप अपने गांव में नहीं है, ठीक है, अदर सिटी में गए और अदर सिटी में जाने के बाद वहां पे रहने के लिए आपको क्या दिया जाएगा, एम्प्लॉयर के तरफ से एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंसेस दिया जाएगा। हाउस रेंट अलाउंसेस कितना टैक्सेबल है और कितना एग्जम्प्टेड है ये यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको 2 चीजें देखना बहुत जरूरी है, एक पहले मेट्रो सिटी जिसमें DMKC आएगा, और दूसरे इसमें अदर सिटी। DMKC मतलब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। अगर ये 4 सिटी है तो उस केस में हमारा कैलकुलेशन अलग से होगा, और उसके बाद जो भी अदर सिटी बचेंगे उस केस में हमारा कैलकुलेशन अलग तरीके से होगा। तो चलो यहाँ पर जाते हैं मेट्रो सिटी के अंदर। तो मेट्रो सिटी में आपको यहाँ पे 3 चीजें देखना जरूरी है। सबसे पहले HRA रिसीव्ड, मतलब आपको HRA के लिए कितना पैसा रिसीव्ड हुआ वो, मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव्ड कितना हुआ वो पहली चीज देखनी है। दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अगर आप रेंट पेड करते होंगे, रेंट तो बेसिकली पेड करते होंगे जब आपकी मतलब खुद का घर नहीं है, आप रेंट बेसिस पे रहते हो तो रेंट पेड करते ही होंगे। तो वहां से क्या करना है, जितना भी रेंट पेड कर रहे हैं उससे माइनस करना है 10% ऑफ सैलरी, ठीक है, और लास्ट में 50% ऑफ सैलरी, ठीक है। इसमें से जो भी लेस रहेगा, विच एवर इज लेस, वो हमारा क्या रहेगा, इनकम, यह हमारा एग्जम्प्टेड रहेगा, बाकी का हम टैक्सेबल कर देंगे। दूसरे केस में अगर आप जाते हो तो पहले HRA रिसीव्ड है, उसके बाद रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और उसके बाद आएगा 40% ऑफ सैलरी। 40% में कितना आएगा वो यहाँ पर आपको सैलरी। अभी सैलरी का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे सैलरी के मीनिंग में 3 चीजें आपको देखना जरूरी है। एक बेसिक पे, उसके बाद DA भी कौन सा होना, पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट होगा, तो ही हम यहाँ पर DA का 2 मीनिंग होता है। एक कभी कभी आपको रिटायरमेंट बेस पर मिलते हैं और कभी कभी डेली बेस पर मिलते हैं। जो डेली बेस पर मिलते हैं उसको डेली अलाउंसेस नहीं बोलेंगे, जो डियरनेस अलाउंसेस हमें पर ईयर मिलती है उसको हम यहाँ पर पार्ट, वो हमारा रिटायरमेंट का पार्ट नहीं होता, वो बेसिक सैलरी में ऐड नहीं करेंगे। और तीसरा कमीशन भी किस रेशियो में होना, टर्न ओवर के % में होना, तो ही हम यहाँ पर उसको काउंट करेंगे।
तो ये हो गया सैलरी का मीनिंग। सैलरी के मीनिंग में इतने सारी चीजें आपको जरूर याद रखना जरूरी है, और उसमें से जो भी विचेवर लेस होगा वो हमारे लिए एग्जम्प्टेड रहेगा, बाकी हमारे लिए टैक्सेबल रहेगा। तो इस केस में हमारे जो HRA मीनिंग है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये हो गए पूरी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर ली हमने। पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस का मतलब अलाउंसेस का पूरा पार्ट हमने यहाँ पर देख लिया, और आगे का पार्ट मतलब परक्यूजिट हम आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं।